महंगाई की महामारी ने सभी का भट्ठा बैठा दिया। चले थे गरीबी मिटाने, गरीबों को मिटा दिया। महागठबंधन लोकसभा प्रत्याशी प्रयागराज उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में मछली शहर विधायक रागिनी सोनकर ने मंगलवार को प्रयागराज के 12 विधानसभा के माटी गांव सभा में खटिक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई की महामारी ने हमारा भट्ठा बैठा दिया। चले थे गरीबी मिटाने, लेकिन गरीबों को ही मिटा दिया। शरबत की तरह देश को गट्टा है गटागट। आम आदमी की जेब हो रही सफाचट। हम लोग उनसे क्या चाहते थे? कोरोना में इलाज, अस्पताल, युवाओं के अधिकार और नौकरी चाहते थे, जबकि भाजपा सरकार ने किसानों के दूध दही पर भी जीएसटी लगा दिया। गरीबों, नौजवानों और किसानों को भाजपा सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है। इसलिए सभी लोग वचनबद्ध होकर जिसने आपकी जेब को सफाचट किया है, उनको प्रयागराज की धरती से सफाचट कर दें। अब भाजपा के नेता मंचों पर जाते हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। 10 वर्षों में किया हुआ कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर वह एक भी वोट मांग लें। वह मंचों पर जाते हैं तो आंसुओं की बौछार करते हैं और कहते हैं कि आप हमें ले आइए, नहीं विपक्ष आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो कहीं कहते नजर आते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया है, अगर एनडीए की सरकार ले आओगे तो वह राम मंदिर गिरवा देंगे। लेकिन अब युवा जागरूक हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं और इस बार एनडीए सरकार को बनाकर भाजपा सरकार को पूरी तरह से समाप्त करवा दें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 5 सालों में नौजवानों, व्यापारियों और किसानों को भूखों मरना पड़ेगा। प्रयागराज से एनडी न्यूज के लिए सुनील यादव के साथ राजेश सोनकर की रिपोर्ट। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें, ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। वहाँ पे हमने अपनी ताकत को अपने नंबरों के माध्यम से दिखाया है। अब 25 तारीख को संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है वोट करने का, उस अधिकार के तहत हम अपनी जीत को दर्ज करेंगे। अभी बीते दिन यहाँ पर अमित शाह जी भी आए थे और मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनका भाषण जो है 10-15 किलोमीटर के रेंज में हुआ। मतलब काफी दूरी, उतना भी दूरी नहीं था लेकिन फिर भी दूरी था। तो उस पर क्या कहें? अलग अलग भाषण देने का, यहाँ पर जनसभा करने का क्या मतलब है इसका सिर्फ यही मतलब है कि इस समय एनडीए की सरकार है वो तिलमिला गई है, डर गई है और इसी वजह से अभी वो 150-200 मीटर पे दूरी पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को पता चले 50 मीटर की दूरी पे कार्यक्रम लग रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो पीओके भारत का हिस्सा होगा अगले 6 महीने के अंदर। इस पर क्या कहेंगे? पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अब आज इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नए एजेंडाज ला रहे हैं। देश जो है और उत्तर प्रदेश स्पेशली भूला नहीं है कि कोविड के समय किस तरीके से हमारे गरीब परेशान हुए, किस तरीके से हमारे किसान परेशान हुए, हमारी आधी आबादी परेशान हुई। आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आज हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आए दिन जिस तरीके से शोषण हो रहा है, तो जनता ने अपनी कमर कस ली है एनडीए को साफ करने के लिए। अच्छा, प्रयागराज में आप पहली बार आ रही है? इससे पहले भी आई थी आप? जी, मैं इससे पहले भी आई हुई हूँ और कई बार आई हूँ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के रूप में आज पहली बार आई। कहीं ना कहीं दलित चेहरा में आपका जो चेहरा है काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो यहाँ के जो दलित है प्रयागराज के खास तौर से, उनको क्या संदेश रहेगा? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी कि संयुक्त होना ही हमारी ताकत है। और संविधान जब बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि संगठित होइए, संयुक्त होइए और अपनी लड़ाई को लड़िए, अपने अधिकारों को पहचानिए। जो राजनीति में प्रतिभाग नहीं लेता है उसको उसका प्रतिभाग ना लेने का आपको दंड मिलता है, और वो दंड ये होता है कि आज जैसे एनडीए की सरकार है, अयोग्य व्यक्ति आप पे राज करने लगता है। तो हमारे लोग जो है वो सतर्कता से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान देंगे और इस तख्त को पलटने जा रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी आते हैं तो उठाते हैं भाजपाई, क्या दलित की जो संविधान है, संविधान की रक्षा, संविधान के सम्मान, संविधान के जो बदलने वाले लोग हैं उनके कुचक्र को हमें फेल करना है और अपने संविधान, मान सम्मान को बचाने के लिए यह वोट देने का जो आप निर्णय करेंगे उसमें सोच समझ कर निर्णय करिएगा। आपका भविष्य इसमें सुरक्षित है। साथियों, अगर ये सरकार आई, दोबारा अगर गलती हुई तो अगर दोबारा ये सरकार बनी
तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आपका सारा चीज आपका खत्म कर दिया जाएगा। जो संविधान के माध्यम से जो आपको ताकत मिलती है, शिक्षा मिलती है, दवाई मिलती है, पढ़ाई मिलती है, सब चीजों को रोक दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा और इस संविधान को बदलकर दूसरे संविधान को लागू किया जाएगा। साथियों, जो संविधान पहले 100 साल पहले जो संविधान चलता था, बाबा साहब आजादी के बाद जो आपको एक प्यारा सा संविधान दिए हैं, जिसमें आपका सम्मान सुरक्षित है, सम्मान शिक्षा सुरक्षित है, स्वास्थ्य सुरक्षित है, इसमें सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। उस संविधान को ये सरकार नहीं चलने देना चाहती साथियों, और संविधान पर चल भी नहीं रही है। संविधान में मनमाना कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर उनके मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं संविधान खराब है, इस संविधान को बदलना है। 400 पार दीजिए ताकि संविधान को बदल सके। इनको 400 के पार छोड़ दीजिए, 400 के पार जो सीट बचती है 147 में समेट दीजिए और इनको उनके रास्ते पर पहुंचा दीजिए। और यह आप ये बताने का काम करेंगे कि आपने बाबा साहब के संविधान को छुआ है, इसलिए आप कभी अब भविष्य में सत्ता में आने के लायक नहीं है और आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे। जो आज इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है, बहुत बढ़िया संकल्प पत्र है। हम नौजवानों से, समाजवादी सिपाहियों से निवेदन करेंगे कि ये गांव घर में जाएं। आज मंचों पे तो जाते हैं तो ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, अगर आप उन्हें ले आएंगे तो वो राम मंदिर गिरा देंगे। आज मंचों पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हमने यहाँ पे ये कर दिया, लेकिन अगर वो आएंगे तो आपको बांट देंगे। सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति को फैला रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद की धरती ने और हमारे लोगों ने जो विश्वास और जिस उमंग के साथ संयुक्त रैली में भाग लिया, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आप लोग पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं। आप लोग पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं और भाजपा की हालत जो है वो खराब हो गई है। रैली को देख करके वो दहल गए हैं। अब बस चुनाव की बारी है। मतदान का दिन जो है वो आने वाला है। यही ऊर्जा रखनी है, यही मेहनत करनी है और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सदन में मैं दलित समाज की बेटी, दलित समाज की बहन, विपक्ष से एकलौती खटिक समाज की महिला विधायक के रूप में, लेकिन जब भी खड़ी होती हो योगी जी के नाक में जब तक दम नहीं कर देती, जब तक दम नहीं लेती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने सर का ताज बनाया है। अगर आप लोग मेरी बात को मानते हुए 25 तारीख को अगर यहाँ से उज्जवल रमन सिंह जी को हाथ के पंजे पे बटन दबा करके, 1 नंबर पे बटन है, विजयी बनाते हैं, तो आगे आने वाले सदनों में इनके छक्के छड़ा दूंगी, ये वादा करती हूँ आपको। अरे क्या मांगा था हमने इनसे? कोरोना में इलाज मांगा था, अस्पताल मांगे थे, अपने युवाओं के लिए अधिकार, उनकी नौकरी मांगी थी, किसानों के लिए हमने मांगा था कि ये क्या दूध दही हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हो, इस जीएसटी को हटाओ। और हमने क्या मांगा था? हमारी महिलाएं, हमारी माँ, हमारी बहन जो सिर्फ अपने दूध से नहीं अपने खून से सींच करके हमें बड़ा करती है, उनका अधिकार मांगा था। इन्होंने क्या किया? सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, महंगाई की महामारी में हमरा भट्टा बिठा दिया, चले थे मिटाने गरीबी, गरीबों को मिटा दिया। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचर, हो गई है। तो आप सभी को यहाँ से
वचनबद्ध होके जाना होगा कि इन्होंने आपकी जेब को सफाचट किया है तो 25 तारीख को भाजपा को इलाहाबाद की धरती से सफाचट कर देंगे। आप वादा करते हैं? दोनों हाथ उठा करके वादा करिए कि रेलवी रमन सिंह जी को आप यहाँ से जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को यहाँ से जिताएंगे। इलाहाबाद की धरती जिंदाबाद, हमारे युवा जिंदाबाद, हमारे बच्चे जिंदाबाद, हमारी महिलाएं जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।